महाकुंभ प्रयागराज, बहुत सारी तस्वीरें आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपके फोन तक पहुंच चुका होगा। आपने बहुत कुछ देख लिया होगा, बहुत कुछ सुन लिया होगा, पक्ष और विपक्ष की तमाम बातें भी सुन ली होंगी। सरकार के बड़े बड़े दावे ताश की पत्तों की तरफ बिखर चुके हैं। पुलिसिया तंत्र और अधिकारियों का तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन कितने पूछे जा रहे हैं और किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं, यह भी आप और हम मिलकर तय कर चुके हैं। हम यह भी मिलकर तय कर चुके हैं कि एक आंकड़ा जो हर बार होता है, आंकड़ा जनता के सामने, दुनिया के सामने रख दिया जाता है। मुआवजे के कुछ रकम दुनिया के सामने, जनता के सामने रख दिए जाते हैं, और उसके बाद क्या? जिनके घर के, जिनके अपने उनके आंखों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिए, उनके मौत का हिसाब क्या सिर्फ 25 लाख रुपए है? यह सवाल मैं नहीं पूछ रहा, यह सवाल जनता पूछ रही है। अब आते हैं उन जिम्मेदार अधिकारियों पर जिनकी जवाबदेही सिर्फ नहीं तय होनी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए, उनके खिलाफ प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और वो कहीं पे भी यदि लापरवाही में मिले, लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये छोटा मोटा मामला नहीं था, और छोटा मोटा बजट भी नहीं था, बहुत लंबा तंबा बजट था। और जिस बजट का दावा किया जा रहा है, आप यकीन मानिए, अगर उसका एक एक रुपए का हिसाब आप लेने लग जाएंगे तो आपके पैर के तले से जमीन खिसक जाएगी। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, इतना बड़ा बड़ा रकम हम और आप अगर मिलकर गिनना शुरू करें तो शायद अपने पूरी जिंदगी भी गिन नहीं पाएंगे। मशीनों का सहारा लेंगे तब भी कई महीने लग जाएंगे गिनते गिनते। और इतने बड़े रकम के बाद भी महाकुंभ फेल हो गया, व्यवस्थाएं फेल हो गई। कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और वो सवाल मैं पूछना चाहता हूं इन अधिकारियों से जिनको इस महाकुंभ की जिम्मेदारी दी गई थी। पहला सवाल, भानु भास्कर जो एडीजी थे, साहब किस तरह की व्यवस्था थी, किस तरह का पुलिसिंग सिस्टम था आपका, और कहां कहां चप्पे चप्पे पे आपने एआई कैमरा लगाया था, कहां पे चूक हो गई, कहां पे आप जाके ध्वस्त हो गए, आप संभाल नहीं पाए सिचुएशन। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा, विजय विश्वास पंत जी जो मंडलायुक्त प्रयागराज थे, क्या हुआ सर? इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, क्यों फेल मार गए? और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा विजय किरण आनंद से जो मेला के अधिकारी बनाए गए थे। विजय किरण आनंद साहब बहुत अच्छे अफसर हैं आप, बहुत अच्छा आपका रिकॉर्ड रहा है, यहां पे कैसे चूक हो गई? मानवीय भूल है, और क्या ये इस भूल की माफी है? जवाबदेही कौन तय करेगा, जवाब कौन देगा? और दो और अधिकारी, वैभव कृष्णा जो डीआईजी है इस महाकुंभ के, और राजन द्विवेदी जो एसएसपी है इस महाकुंभ के, इन तमाम बड़े अधिकारियों का जवाबदेही तय होना चाहिए, क्योंकि ये बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं। जांच बैठेगा, कुछ दिन के लिए अगर दोषी पाए गए तो सस्पेंड हो जाएंगे और फिर से बहाल होकर आके अपना काम धाम करेंगे, कुछ असर नहीं पड़ेगा। जिनकी मां गई गई, जिनके बाप गए गए, जिनका भाई गया गया, जिनकी बहन गई गई। आम आदमी की मौत हमेशा से इस देश में एक सरकारी आंकड़ा रह जाता है, सरकारी आंकड़ा मुआवजा देने के लिए। और जो 30 लोगों के मौत की बात बताई जा रही है, सुनाई जा रही है सोशल मीडिया से लगाए तमाम न्यूज के प्लेटफॉर्मों पर, वो सरकारी आंकड़ा है। और मैं यहां पे यह भी बात कहना चाहूंगा कि सरकारी आंकड़ा और एक्चुअल आंकड़ा में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं। छुपाया यह भी गया कि भगदड़ सिर्फ एक जगह पे हुई, बाद में अब पता चल रहा है, कल शाम से पता चल रहा है कि भगदड़ 2 जगह पे हुई थी, यानी कि एक जगह का डाटा आया होगा, एक जगह का नहीं आया होगा। यह सवाल भी सोशल मीडिया पर अब पूछा जा रहा है। बार बार तमाम महामंडलेश्वर इस बात को कह रहे थे कि फोर्स को उतारा जाए, सिर्फ पुलिस के बस का नहीं है, तो फोर्स क्यों नहीं उतारा गया? यह भी एक सवाल है। क्या आप ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप संभाल लेंगे, आपका पुलिसिया तंत्र संभाल लेगा? मैं सैल्यूट करना चाहता हूं तमाम पुलिस वालों को जो वहां पे जमीन पर, जो वहां पे मौकाए वारदात पर खड़े होकर मेहनत कर रहे थे। कई सारे पुलिस वाले हताहत हुए, कई सारे पुलिस वालों ने, शायद सुनने में आ रहा है, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने में आ रहा है कि अपनी जान भी गंवा दी।
लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जिनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, एक एक रुपए का हिसाब इनसे लेना पड़ेगा, एक एक रुपए का। इनको खड़ा होकर आकर दुनिया के सामने बताना होगा कि अगर इतने 1000 करोड़ थे तो कहां कहां पे वो पैसा खर्च हुआ, कैसे इन्होंने व्यवस्था बनाई थी और उस व्यवस्था का अंजाम क्या हुआ। ये तमाम सवाल है। सवाल यह भी है कि जब हम इन आंकड़ों की गिनती कर रहे हैं तो हम कितने संवेदनशील हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से अपने सरकारों को डिफेंड करते हुए पक्ष अपने सरकार को, अपने नेता को डिफेंड करने में लगा है, विपक्ष अपने हिसाब से उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है। हम कितने संवेदनशील हैं? क्या हमारी संवेदना इतनी मर गई है कि हम एक मौत हो, एक किसी के घर का दिया बुझ जाए तो कितनी तकलीफ होती है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जब वो अपने ऊपर पड़ती तभी पता चलता है। कोई होगा, किसी के वाकई किसी के घर का कोई मर गया होगा, ये बात जब तक हमारे जहन में होगी हमें पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा तब होती है जब वो हादसा हमारे साथ होता है। सोशल मीडिया से बहुत आहत हूं, उन तमाम लोगों से बहुत आहत हूं जो सवाल पूछने से बच रहे हैं, उन तमाम लोगों से आहत हूं जो अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, सिचुएशन अभी काबू की स्थिति में है। महाकुंभ सनातनियों का एक महापर्व है, इस पे कलंक तो लग चुका है, लेकिन अब से सब कुछ सही सलामत हो, इस बात का हमें और आपको, जनता को ध्यान देना होगा और हमें शासन प्रशासन का सहयोग भी करना होगा। लेकिन इसका मतलब ये कतई ये नहीं है कि सवाल ना पूछा जाए। सवाल पूछना पड़ेगा, इन तमाम जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और तब तक जब तक सजा मुकर्रर न की जाए। जय हिंद।